शहर की सभी महिलाओं को सूचित किया जाता है कि इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हमारे थाना के परिसर में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है, जिसका प्रचारण सीधा टीवी पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है आप आए और थाने का शोभा बढ़ाएं। यहाँ चाय पियेंगे पुष्पा जी, यहाँ रोकिए आप इधर। थोड़ा और जोर से मार लेती तो घर ही पहुंच जाते। सही है। क्या सही है? नहीं मतलब चीखने चिल्लाने वाले काम आप कितना अच्छे से कर लेती। चाहे वैसे अभी भी लाउड स्पीकर की क्या जरूरत थी? भगवान ने आपके गले में लाउड स्पीकर फिट करके भेजा ही है। अच्छा पुष्पा जी, जब तक आप हमको सुना नहीं लेंगी तब तक आपका दिन कैसे बनेगा? प्रलय आ जाएगा ना आपके जीवन में। पूरा दुनिया जानता है कि लाउड स्पीकर किसके गले में फिट है। जब पौआ लगाती है ना आप रात को छत पे चढ़ के पूरे मोहल्ले को जो सुनाती है, जब आप हमारे घर वालों को याद कर रही होती है, सब सुनते हैं। मैं हमको नहीं चाहिए। बस दांत निकाल रहा है। और आप कौन सा कम है? सहारनपुर वाली बुआ की शादी में आपने क्या किया था? आपने भी तो वहाँ टंकी पे चढ़ के हमारे खानदान की माँ बहनों को मिलवाया था आपस में। हाँ, आप कौन सा कम कहर डालती है? हमको बहस करना ही नहीं है आपसे। हाँ तो हमको भी कहाँ आपके साथ बहस करनी है। आपको कुछ काम दिया था हमने, उर्मिला के लिए वो स्पीच रेडी करना था उर्दू वाला, वो हुआ आपसे? हाँ तो दिखाइए फिर सुनाइए ना। चाय तो पी लेने दीजिए। आए हुए सभी मुआजिज मोहसिन हजरात का हम ऐसे जो हसीना मलिक तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। एक मिनट क्या हुआ भाई? जाइए काम कीजिए, अपना काम कीजिए ना। अब किसके गले में लाउड स्पीकर है? आराम से ना। हाँ पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा पढ़िए। आज की इस पुरकशिश, पुरअसर, पुरनूर शाम में आप सबका खैर मकदम है। यकीन जानिए आप सबको यहाँ देखकर ऐसी सुहानी खुशी महसूस हो रही है कि हम क्या ये स्पीच तो है, लेकिन ये कौन लिख के दिया आपको ये इतना भारी भारी उर्दू? कौन? अब्दुल, वो पेंटर। हाँ इसकी मैया का। वो बीच बीच में शायरी भी करता है ना, तो हमने सोचा बच्चे से लिखवा लेते हैं थोड़ा सा। इतना भारी भारी उर्दू जो हसीना मैडम खुद नहीं बोली है वो बड़ा पाव वाले बोल जाएगी। हाँ तो कुछ हल्का फुल्का उर्दू समझिए। मैडम सर जैसा बोलती थी वैसा स्पीच लिखवाइए। जब वो बोलती थी ना तो उनका बात एकदम दिल में उतरता था। वैसा कुछ होना चाहिए ना पुष्पा जी? हाँ कोशिश करते हैं। क्या महिलाएं आजाद है? नहीं। का चल रहा है ये सब? लड़की होके तुम ये सब चिपका रही हो का है? क्योंकि यही सच है मैम। नाम का है तुम्हारा? पल्लवी शर्मा। पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो तुमको तो पता होना चाहिए पूरी तरह आजाद और आत्मनिर्भर रहने के अधिकार दिए हैं हमें हमारे संविधान ने। यही तो लेडीज को इतने सारे अधिकार दे के रखे हैं। एक खूबसूरत लेडीज की खूबसूरती की तारीफ भी नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो डर लगता है कि ये कानून कहीं तारीफ के इल्जाम में हमारी तशरीफ ना सुझा दे। माँ पहले मुझे भी ऐसा लगता था मैम। मैं भी मानती थी कि हमारे देश में औरतों का बहुत सम्मान किया जाता है। हमारे लिए ऐसे कानून बनाए गए जिससे हमें बहुत सुरक्षित एहसास दिलाया जाता है। मैं तो कॉलेज में औरतों के अधिकारों के लिए लड़कियों को मोटिवेट किया करती थी, लेकिन फिर एक दिन मेरी बोलती बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? सोल्ड फॉर 48,000।
ऐप के बारे में मैं जानती हूँ। इस ऐप में इलीगली औरतों की नीलामी होती है और इस ऐप का नाम बोलती बंद ऐप है ना? बोलती बंद ऐप? अम्मा ये कौन सा ऐप है? एक मिनट, ये देखिए मैडम, पिछले कई महीनों से ये जो ऐप है इंटरनेट पे काफी वायरल चल रहा है। इसमें देश भर की किसी भी लड़की की सोशल अकाउंट से उसकी फोटो ली जाती है और इस साइट पे डाली जाती है। तो दुनिया में कोई भी कहाँ भी बैठा हो, वहां बैठा बैठा इस लड़की की फोटो पर बोली लगा सकता है। और ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ऐसी घटिया मस्ती के लिए यूज होता है मैडम। और उस बेचारी लड़की को पता भी नहीं होता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसकी इज्जत के साथ इतना बड़ा, इतना भद्दा, इतना घटिया मजाक हो रहा है। हम सोच भी नहीं पा रहे संतू जी की, जब इतना घटिया और ओछा हरकत के बारे में वो लड़की को या उसके परिवार वाले लोग को पता चलता होगा तो क्या गुजरता होगा वो लोग पर। कौन टोपा इंसान है वो जिसने ये सब घटिया ऐप बनाया है? कौन है वो संतु, हमको बताओ। कोई नहीं जानता मैडम, क्योंकि सभी स्टेट की पुलिस और साइबर डिपार्टमेंट जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये ऐप बनाया किसने है, लेकिन अब तक शायद कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, लेकिन ये जरूर पता चला है साइबर पुलिस से कि ये ऐप जो है वो इंडिया से ही ऑपरेट हो रहा है। इनफैक्ट हमारे शहर लखनऊ से इसे कोई चला रहा है। तो फिर साइबर डिपार्टमेंट ये ऐसा घटिया ऐप इंटरनेट से हटा क्यों नहीं देता? हाँ, नहीं पुष्पा जी, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? उन्होंने डेफिनेटली कोशिश की है, लेकिन जितने बार इंटरनेट से वो ऐप को डिलीट किया गया है उतने ही बार कोई उसे दोबारा अपलोड कर देता है। उसे कानून का कोई डर है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं सकती इजीली। इसीलिए वो हर बार इस ऐप को डाउनलोड करके पुलिस को ये बताना चाहता है कि हम उसका ऐप बंद नहीं कर सकते। और पुष्पा जी, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पहले वो महीने में सिर्फ 2 या 3 फोटो अपलोड करता था, लेकिन अब वो हर रोज फोटो अपलोड करता है। जैसे हमारी फोटो अपलोड कर दी। इसकी मैया की सासू मैया, खोद कर निकालेंगे हम इस टोपा इंसान को। तुमको बता रहे हैं, हम बारात निकालेंगे पूरे लखनऊ शहर में। हिम्मत कैसे हुआ ऐसा घटिया हरकत करने का? नहीं मैडम, ये केस हमारे थाने का नहीं है, ये केस साइबर डिपार्टमेंट का है। वो कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर वो बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे कि ये ऐप किसने बनाया है, क्योंकि साइबर डिपार्टमेंट के खुद के सोर्सेज है, खुद का तरीका है इस तरह के क्रिमिनल्स को टैकल करने का। लेकिन अगर होना होता तो अब तक वो क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता। सारी दुनिया की साइबर पुलिस उसका अब तक पता नहीं लगा पाई। आपको लगता है कि मुझे इन पे अभी भी भरोसा होगा? अब मुझे इसी सच के साथ जीना होगा कि मुझे कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जस्टिस। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, हम तुमको बता रहे हैं, हम सब तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारे साथ है और साथ रहेगी। और साइबर वाले भी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जांच पड़ताल कर रहे होंगे उस कमीने तक पहुंचने का। तुमको इंसाफ मिलेगा, हम दिलवाएंगे तुमको इंसाफ। और ये करिश्मा सिंह का वादा, और ये पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। भैया पान मिलेगा? चलिए। सर छल तो हम रहे हैं अपनी टीम को। सर माफ कीजिए, लेकिन हम थक चुके हैं झूठ बोल बोल के, नाटक कर करके, अपनी ही टीम पर शक करके। सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके हमें इस जिम्मेदारी से फ्री कीजिए और हमें हमारी पुरानी पहचान वापस दीजिए सर। मैं ऐसे नहीं कर सकता हसीना मलिक। जब तक हम उस गद्दार तक पहुंच नहीं जाते, मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद नहीं कर सकता। ठीक है सर, कब तक और करना होगा ये? मेरे ख्याल से हम उस शख्स तक बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। इंटेलिजेंस को 26 जनवरी तक उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी जिसने मीरा को ओवरराइड करके तुम पर जानलेवा हमला करवाया ताकि हार्ड डिस्क हासिल कर सके। तब तक हमें ये ड्रामा करते रहना होगा। ठीक है सर। पान खाओ। माफ कीजिए सर, हम पान नहीं खाते। उर्मिला खाती है? करिश्मा सिंह। हाँ नहीं बोल, कैसे याद किया मेरे को? तुम घर पर हो?
हाँ हाँ, मैं घर पर ही है, किधर जाएगी? तू बाहर से ताला मार के गई ना, तो अब मैं भूतनी तो है नहीं जो चली जाएगी। घर पर ही है। हाँ बस बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ भी हमें डीएसपी सर के ऑफिस चलना है। तुम कुछ खा रही हो क्या? अरे भूख लगा था ना मेरे को, और मेरे को मुंबई की याद आ रही थी, तो मैं मस्त गर्मा गर्म बड़ा तल के खा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें डीएसपी सर के ऑफिस चलना, हमारे यहाँ तुमको लेने, ठीक है? और उसके बाद फिर अमीनाबाद लेके चलेगी ना घूमने को, बोली थी तो मेरे को। तैयार रहो, मार पहुंच रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनो तुम हमारा बात, हम तुम्हें आखिरी बार। मैडम सर, सॉरी 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 सॉरी, अरे कितना बड़ा ऑफिस है, इसमें तो अक्की धारा भी आएगी। हाँ ठीक है, हम डीएसपी सर के ऑफिस इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उनसे अनुरोध कर सकें कि साइबर डिपार्टमेंट जो है उन पे दबाव डाले। हाँ। और ये बोलती बंद, सुनो हमारा बात, बोलती बंद केस पे थोड़ा गति बढ़ाए, इससे ज्यादा हमें कोई और बकवास नहीं करनी है, इधर उधर का कोई रायता नहीं फैलाना जिससे उनको शक हो कि तुम हसीना मैडम नहीं हो। समझ रहे हो ना हमारी बात को? ठीक है। अरे लेकिन मैं क्या क्या याद रखने का, वैसे मातारी ने मेरे को इतनी बड़ी स्पीच दी है याद रखने को, वो भी एकदम खल्लास उर्दू में। खालिस। हाँ वेरी गुड, अभी मैं वो भी याद रखूं, ये तेरा सारा बातें भी याद रखूं, क्या क्या करूं मैं? तो तुमको जो वो 2000 रुपए रोज मिलते हैं वो तुम्हें वो पिट्ठू खेलने के लिए मिलते हैं, कुछ तो काम करोगी। आओ देख। ए चटक चांदनी, पहली बात तो ये कि पिट्ठू नहीं लगोरी होता है, दूसरी बात ये कि वो बैठ के नहीं भाग के खेलते, और तीसरी बात ये कि एक बार बता दिया काहे के लिए रिपीट टेलीकास्ट करती, सब याद रहेगा मेरे को। टेंशन नहीं लेने का, संतुलन बना के रखने का। चल सुनो सुनो सुनो, एसएचओ हसीना मलिक जा रही है डीएसपी सर से मिलने। हाँ अभी बरोबर। साइबर पुलिस इतना तो जानने में कामयाब हो पाई है कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड हमारे लखनऊ शहर से ही ऑपरेट कर रहा है, पर अब इसके आगे क्या? अभी तक पुलिस अपराधी को पहचानने में सफल नहीं हो पाई है, तो अब आगे आपका इस केस में किस तरह से कार्रवाई करने का प्लान है? हम सब जानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि पुलिस की अपनी कार्यशैली होती है, अपने तौर तरीके होते हैं अपराधियों तक पहुंचने के। आशा है इस केस में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पर कब तक श्रीमान, कब होगा ऐसा? जब बोलती बंद ऐप बहुत सी बहु बेटियों की अस्मत लील जाएगा तब। ये सुन, ये तेरा डीएसपी तो पहले से ही इतने प्रेशर में, अपन इस पे और प्रेशर डालेंगे ना तो इसका जो मटका है वो फूट जाएगा। मेरी बात मान, कट लेते इधर से। चल चल, चुपचाप खड़ी रहो तुम, समझी? देखिए, इस केस पर हमने अपने बेस्ट ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, वो बहुत मुस्तैदी से, बहुत तेजी से इस केस पर काम कर रहे हैं। आपके बेस्ट ऑफिसर ने अभी तक इस केस में ऐसी कोई सफलता प्राप्त नहीं की है जिससे शहर को उन पर भरोसा हो जाए कि इस बोलती बंद ऐप का जो मास्टरमाइंड है ये पकड़ा जाएगा। तो फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हमें जल्दी कोई सकारात्मक परिणाम दिखने को मिलेंगे? जबकि सब जानते हैं अपने 3 ऑफिसर्स की कार्य क्षमता से असंतुष्ट होकर आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कौन इस केस को संभालेगा? कौन है ऐसा जिसके नाम पर आम जनता भरोसा कर सके? हम संभालेंगे सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम यहाँ प्रेशर देने आए हैं, लेने नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो ये? अरे चटक चांदनी, टेंशन लेने का नहीं। जब अपनी रेकड़ी में से किसी एक की रेकड़ी पर भी राड़ा होता है ना तो सारे रेकड़ी वाले इकट्ठा हो जाते हैं। यही तो सीखी है मैं। अभी वो इतना प्रॉब्लम में है तो अपने को साथ देना चाहिए कि नहीं? टेंशन मत ले, अपन संभालेंगे मिलके। अगर ऐसा है तो शहर को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि हसीना मलिक की काबिलियत पर किसको संदेह हो सकता है? अगर इस केस को एसएचओ हसीना मलिक संभाल रही हैं, तो हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि बोलती बंद ऐप का मास्टरमाइंड बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग उम्मीद कर सकते हैं अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हमें पूरा भरोसा है हसीना मलिक पर। तो बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड, अब ये केस हम सॉल्व कर रहे हैं। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वैसे तो हम सब जानते हैं, पर ये नहीं जानते थे कि आप भी इस केस में दिलचस्पी लेंगे। लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच लिया सर। हमारे अब्बू कहा करते थे कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए।
और अगर बोल दिया तो फिर पीछे हटना नहीं। इसलिए बोल दिया है सर तो करके दिखाएंगे। जो भी इंसान इंसाफ से महरूम है। डंडी संभालो और अपनी भाषा भी संभालो। मरहूम नहीं, महरूम। एक ही तो बात है। एक ही बात कैसी है? एक ही बात कैसी है? हाँ। महरूम मतलब वंचित रहना और मरहूम मतलब लेट, दिवंगत, मर जाना। ए टकले, तेरे को इतना सब कैसे आता है? मैडम सर के साथ 2 साल रहा हूँ तो उनके संगत का असर है। चलो, जो इंसान इंसाफ से मरहूम हो गए हैं। मरहूम नहीं, तुम क्या बिल्कुल ही दिमाग से पैदल हो? हाँ, क्या बकबक करके आई हो तुम मीडिया के सामने? जो वहाँ मुंह में आया बस वो फाड़ दिया मुंह से। ऐसे थोड़ी ना होता है। और यहाँ टाइम पास कर रही हो तुम? हाँ, ए चटक चांदी, क्या लगता है टाइम पास करिए मैं इधर? अरे कितना मेहनत करना पड़ता है मेरे को तुम्हारा ये सड़ेला स्पीच याद करने को। ये नुक्ता लगा लगा लग के ना मैं ही चुकता हो गई है। नहीं करने का मेरे को, हटो। क्या कर रही हो तुम? भाड़ो मत इसे। इतनी मेहनत से तो लिखवा के लिया है हमने। हाँ, स्पीच होने के बाद इसको फ्रेम करके पुष्पा जी अपने टेबल पे रखेंगे। ए भग ना, तो किसने कहा था आ बैल मुझे मार? हाँ, तुम करोगी केस सॉल्व। पूरा केस का जिम्मा अपने सर पे लेने के लिए किसने कहा था तुमको? हाँ, तू इस तो बोली ना मेरे को कि हसीना मलिक के जैसा बर्ताव करने का, उसके जैसा पेश आने का, तो मैं वही कर रही है। देखो, जितना मैं तुम्हारी हसीन दिलरुबा को समझी है ना, मला काय वाटतं कि वो हर किसी के फटे में हमेशा टांग अड़ाती, तो मैं भी वही किया। क्या गलत किया? आणि सांगा मला, तुम लोग इधर खड़े होके इधर सबसे सल्यूट बिल्यूट लेते हो, बड़ा बड़ा बातें करते हो कि हम औरत लोग की मदद करते हैं, उनको इंसाफ दिलाते हैं। तो करो ना उस औरत की मदद, दिलाओ ना उसको इंसाफ, पकड़ो उस हलकट को और डालो उसको टकले कौवे के साथ जेल में। माँ, मेरा वीक कब आएगा? बक, सही बात है। नहीं, सही बात थोड़ी है। ऐसे थोड़ी ना इस केस में इंसाफ दिलाया जा सकता है। वही ऐसे कैसे दिलाया जा सकता है जब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? इंसाफ तब दिलाया जाता है जब हमें अपराधी के बारे में कुछ पता होता है। कैसे दिखता है, कहाँ का लोकेशन है, कहाँ मिलेगा। यहाँ कोई इंटरनेट के पीछे छुप कर वो क्या खेला खेला, किसको क्या पता, कौन कैसे पहुंचेगा? हमारा साइबर पुलिस वाले उस तक पहुंच नहीं पा रहे। संतु क्या उखाड़ेगी ना? उसके पास साधन भी तो होना चाहिए ना कुछ उखाड़ने के लिए। सस्ता सा लैपटॉप दिया हुआ है, वो कैसे हाईटेक वाले अपराधी तक पहुंचेगी? हमको तो कोई समझा दो। हाँ, और अपनी संतू है भी थोड़ा आधा पावली कम। हाँ? मतलब म्हणजे थोड़ी येड़ी और तुम लोग के पीछे। सही कह रही हैं आप मैडम। सही कह रही हैं आप मैडम, क्योंकि मैंने भी कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत शातिर है वो लोग। हाँ, ये जो साइबर वर्ल्ड है ना, बहुत नॉलेज है इस बारे में इनको। और है ना, मतलब ऐसे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है। हम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बोलती बंद ऐप के मास्टरमाइंड, तुम जहाँ भी हो, जहाँ भी छुप कर बैठे हो, हम तुम्हें तुम्हारे बिल से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी बोलती बंद करेंगे। इसलिए तैयार रहो, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महिला पुलिस थाना आ रहा है तुम्हारा शटर बंद करने। सारे दिन आवारागर्दी करते रहता है, न खाने का सोच न पीने का। हाँ, ये ले, मैंने तेरे पसंद के आलू मटर बनाए। वाह, गर्मा गर्म खा ले। ये वो थानेदार नहीं है ना, महिला पुलिस थाने वाली? अरे वो अपनी पड़ोसन है ना, कौशल्या। वो बता रही थी कि थानेदारनी ने ना अपने थाने में कोई खास कार्यक्रम रखा है, खासकर शहर की महिलाओं के लिए, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। आप जा रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? अब मेरा क्या काम? क्या कर रहा है? खाना ठंडा हो रहा है तो खा तो ले पहले। आपने खाया? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, तू पहले खा ले। आप खाइए, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खा लूंगा। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं, ठीक है? अरे अच्छा, रिमोट तो देता जा। ये लीजिए, और खाइए फटाफट। हाँ। मुझे चैलेंज दे रही हो हसीना मलिक? ओके, ऐसा है तो ऐसा सही। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। अभी मैडम सर आ रही है, उनको बताइए क्या दिक्कत है। अभी लीजिए, ले आ गई। जी कहिए।
जब से हमें पता चला है कि इस बोलती बंद केस को हसीना मैडम देखेंगी, तब से हम औरतों को बहुत तसल्ली मिली है। इस ऐप की वजह से सारी महिलाएं, हमारी बेटियां, औरतें सभी बहुत ही डर रही हैं मैडम कि पता नहीं उनकी कौन सी फोटो इस बोलती बंद ऐप पर अपलोड कर दी जाए। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है मैडम। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज इस पुरकशिश, पुरअसर, पुरनूर शाम में आप सभी का खैर मदद है। आप सबसे मिलकर हमें रूहानी तरीके से एक खुशी का एहसास महसूस हो रहा है। अरे मैडम सर, ये सब कुछ आज ही बोल देंगे कि कल के लिए भी कुछ रखेंगे आप? कल क्या है? जी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग के थाना ने एक विशेष कार्यक्रम रखा है। आप लोग भी आइएगा, आइएगा, आप सब लोग आइएगा। तो ये कल भी यही बोलेंगे जो आज बोला इन्होंने? कल अलग स्पीच होगा, एकदम नया, तरोताजा, फ्रेश। अच्छा, अब हम चलते हैं मैडम। चलो मैडम, अभी अभी बोलती बंद ऐप की तरफ से सोशल मीडिया पे एक मैसेज अपलोड हुआ है, ये देखिए। कल के खास कार्यक्रम के लिए एक खास संदेश मेरा भी। कल के कार्यक्रम में जो भी महिला भाग लेने आएंगी, मैं उसकी प्रोफाइल ढूंढ कर निकालूंगा, उसकी फोटोज उठाकर अपने ऐप पर अपलोड करूंगा और फिर कल ही मैं उन सबकी बोली लगाऊंगा। ये चैलेंज है मेरा, दम है तो कार्यक्रम करके दिखाओ। माफ कीजिए मैडम, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। आपके कार्यक्रम में आके हमें अपनी बोली नहीं लगवानी है। कल तो क्या, हम आपके कार्यक्रम में कभी भी नहीं आएंगे। चलो 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 रे अम्मा, ये चलिए, चलो चलो।